संतों का अपमान किया, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा है, जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इस किस्त करने के बाद न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के नंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी भेद के किस्त करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो, अपराध कोई करेगा। आप सोच समझ के कि पप्पू यादव का, हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे में बैठाकर जूता की माला पहना के पूरे शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे, ये ध्यान रखना। मैं कहीं कोई विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, उन्होंने फैसला डाला होगा अखिलेश यादव, वो उसमें गहरा हम लोग जवाहरलाल खानदान को या गांधी खानदान को हम लोग मानते थे कि सनातन के कभी शत्रु नहीं रहे हैं। फिर इसके कीर्त से ये मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी तो वो व्यवस्था में थी, सोनिया गांधी गौ के गोबर से स्नान किया था, गौमूत्र से स्नान किया था, और कहा सिवनी, सिवनी, सिवनी में मध्य प्रदेश में जहां स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां उन्होंने महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वो महादेव के प्रतिष्ठा में प्रयागराज के मेले में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने मतलब जो है ये साबित किया कि मैं सनातनी हूं। पर इस कीर्त से उनको लगा कि उनका जनेऊ कहीं न कहीं अपमानित हुआ है। दत्तात्रेय गोत्र का अपमान किया है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गोत्र के जवाहरलाल जी थे और तमाम उनकी व्यवस्थाएं थी, उस वंश को अपमानित किया है। और नेताजी जैसे आदमी का ये कीर्त जो है अखिलेश जी से जो था, मैं प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से, इससे सनातन का अपमान न करें, क्योंकि सनातन कभी उनके लिए अपमान नहीं किया। अरे वो तो केदारनाथ का पूजा करेंगे, तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या निमंत्रण देंगे तो हम नहीं जाएंगे? कभी उनका हम लोगों ने विरोध किया क्या? तो किस बात का सनातन के अपमान में वो चंदा दे रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, किस लिए? उसका मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका योगदान है, जो गहरा देख के दुख हुआ है। इनसे प्रार्थना किया जा रहा है, इनसे इससे दूरी बनाए, ये उनसे प्रार्थना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब पप्पू यादव जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक मनोज तिवारी जी का गाना है, काहे मंगरू अब क्या करवा। अब पप्पू यादव परेशान हो चुके हैं, जो लोकप्रियता उनकी थी वो समाप्त हो चुकी है, और बिहार में अभी उन्हें कोई पूछता नहीं है, परेशान आत्मा हो गए हैं। उनका प्रयास सनातन को बदनाम करूंगा, शायद हो सकता है लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं पप्पू जी को कहना चाहूंगा, देखिए जैसे आप पप्पू है वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी भी पप्पू है। आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप राहुल की तरह सनातन को बदनाम करने का प्रयास करें, जो अच्छी बात नहीं है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी एक बैठक बुलाएगा, और जितने बिहार के संत, मुझे सबके फोन आए कि गुरुजी पप्पू यादव ने संतों के लिए अपमानजनक कृत्य किया हुआ है। आप संत बन गए, और संत बन करके चंदा लेकर के, और राहुल जी आपको 1 रुपया दे रहे हैं और आप वो पेटी लेके भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ आप स्वांग है क्या? आप कॉमेडियन क्या है क्या? आप है क्या? अरे भाई आप एमपी या कोई स्वांग है आप? और हम आपको स्वांग ही बनाएंगे। अगली बार आप यही नौटंकी करते रहेंगे। और पप्पू यादव जी
सनातन को बदनाम करोगे तुम भी सनातनी हो। अरे तुम भूल गए तुम कौन से वंश के हो? यादव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे और आप संतों का अपमान करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो पप्पू यादव ने संसद में कृत्य किया है उससे आज संसद भी शर्मसार है, बिहार की जनता भी शर्मसार है। पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल रावण वाला कृत्य किया है और जिस प्रकार से रावण को आज तक क्षमा नहीं किया गया, क्षमा नहीं किया जा सकता। और आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी और महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने जूना अखाड़े में और समस्त संत समाज ने आक्रोशित होकर जो ये निर्णय लिया है कि पप्पू यादव देश के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको गधे पर बैठाकर जूते की माला पहनाकर काला मुंह करके उसका जुलूस निकाला जाएगा। और हम आज ये मांग करते हैं कि भारत के अंदर संविधान में संशोधन किया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि भारत के किसी भी संत का, भगवे का, सनातन का, देश का और प्रधानमंत्री का किसी भी प्रकार से अगर अपमान होता है तो वो क्रिमिनल धारा में अपराध होना चाहिए और उस पर कठोर दंड होना चाहिए और इन सब की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। और भविष्य में भी ऐसे लोगों को किसी भी संवैधानिक पद पर अथवा संवैधानिक चुनाव में लड़ने का अधिकार समाप्त होना चाहिए।